हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1.9 ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेट्स। इस लेक्चर में हम सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। जैसे आपने बेसिक रियल नंबर्स के बारे में कुछ ऑपरेशन पढ़ी होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो इसी तरह सेट्स के लिए भी कुछ ऑपरेशंस होती है। उन ऑपरेशंस में से दो ऑपरेशंस को हम इस लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेकंड है यूनियन ऑफ सेट्स। और डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसका सिंबल क्या होता है इंटरसेक्शन का? तो ये होता है सिंबल। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड इट इज अ सेट consisting of all the elements which are common in both A and B। A और B का जो इंटरसेक्शन होता है उसको डिनोट करते हैं A इंटरसेक्शन B से। और ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो A और B दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन का अगर बेसिक मीनिंग अगर आप समझना चाहो तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इंटरसेक्शन का बेसिक मीनिंग होता है कॉमन। तो ए और बी के इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं और डिफाइन कैसे किया गया है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब उन सारे एक्स का सेट जो ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। और इस चीज को वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं ये देख लेते हैं। तो देखो, अगर सेट ए को मैं इस सर्कल से डिनोट करूं, ये सेट ए है, और सेट बी को मैं इस सर्कल से डिनोट करूं, और यूनिवर्सल सेट को मैं इस रेक्टेंगल से डिनोट करूं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? यही आएगा। तो ये जो येलो शेडेड रीजन है यही अपना होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सेट बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? देखो कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखो, ये 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो 2 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। कॉमा ये देखो 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये 4 यहां आ जाएगा। इन दो के अलावा और कोई एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 और 4 है ये आ जाएंगे यहां पर 2 और ये 4। तो ये दोनों एलिमेंट मैंने बीच वाले पार्ट में डिनोट कर दिए। और ये बीच वाला जो पार्ट है यही क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? एक तो है 1, 2 मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहां पर, फिर है 3, 4 मैंने यहां ऑलरेडी लिख दिया, और फिर कौन सा बचा? 5। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट अपन ने इस सर्कल ए के अंदर डिनोट कर दिए। सेकंड, सेट बी की बात करें तो सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले 2 है तो ये 2 लिख दिया। फिर कौन सा है? 4, 4 भी लिखा हुआ है पहले से। फिर कौन सा आता है? 6, ये 6। फिर कौन सा आता है? 8। फिर कौन सा आता है? 10। ठीक है, तो कुल मिला के जो 2 4 6 8 और 10 ये 5 एलिमेंट्स इस सर्कल बी में डिनोट कर दिए। ठीक है, तो जो ए और बी का इंटरसेक्शन है वो इस बीच वाले पोर्शन से डिनोट किया जाता है। किसमें? वेन डायग्राम में।
अब इंटरसेक्शन के ऊपर एक डेफिनेशन आती है, क्या आती है? डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? इफ A and B are two sets such that there is no common elements in A and B, that is A intersection B is equal to 5, then A and B are called disjoint sets. अगर A और B इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि इसको 5 से डिनोट करेंगे। और ऐसे दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। और वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्वियसली बात है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट या ओवरलैप नहीं करेंगे, तो दो दूर दूर जो सर्कल होंगे उनसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से डिसजॉइंट सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी के ऊपर। देखो, ये रहा सेट ए और ये सेट बी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूं तो ध्यान से देखो, सेट ए में एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 3 5 7 9 ऑड नंबर से हैं। सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8 10। अब ऑड इवन में कुछ कॉमन होता नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, या फिर मैं डिनोट कर सकता हूं 5 से। तो कैसे डिनोट करूंगा? ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 3 5 7 और ये 9। और बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8 10। तो ये दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, हेंस A and B are disjoint sets, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है इस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज कॉमन सेंस से समझ सकते हैं अपन। कैसे? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन है। ऑब्वियसली बात है, A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स B और A में कॉमन होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B करो या B इंटरसेक्शन A, एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब क्या है? अगर आप A और B का इंटरसेक्शन करते हो और एक सेट मिलता है आपको, फिर उस सेट का C के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। यही रिजल्ट अगर आप B और C का पहले इंटरसेक्शन निकालते हो और जो सेट आता है उसका A के साथ इंटरसेक्शन निकालो तो सेम आएगा। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। यहां देखो, 3 सेट दे रखे हैं। सेट A जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 5। सेट B में क्या एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8 10। C में एलिमेंट्स क्या हैं? 1 4 9 16। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका LHS फाइंड आउट करते हैं पहले। तो LHS फाइंड आउट करते हैं। LHS क्या आएगा? LHS में क्या लिखा हुआ है? A इंटरसेक्शन B, इसको ब्रैकेट में बंद किया, इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले मुझे A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। तो देखो, A और B में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? ये देखो, 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 2, 4। लिख देता हूं, 2, 4। इंटरसेक्शन C क्या है? 1 4 9 16। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो, 4 कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन निकालना है मतलब कॉमन निकालना है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया? 4। अब इस प्रॉपर्टी का RHS फाइंड आउट करता हूं मैं। RHS क्या आएगा? A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C। तो A की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। अब मुझे B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है।
तो बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 4 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, तो यहां आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, अब मुझे इस सेट में और इस सेट में कॉमन फाइंड करना है, तो ये जो 4 है ये 4 दोनों में कॉमन है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया? एक सेट जिसमें एलिमेंट कौन सा है? 4। तो आप ध्यान से देखो, LHS भी आया ये और RHS दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हियर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यही हमने एसोसिएटिव लॉ को एग्जाम्पल के साथ प्रूव किया है। और कौन सी प्रॉपर्टीज है? थर्ड प्रॉपर्टी आती है A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, ठीक है। इडम्पोटेंट लॉ, A का A के साथ इंटरसेक्शन करोगे, मतलब A और A में कॉमन क्या होता है? A ही होता है, बस अंडरस्टूड है ये। नेक्स्ट है फाई इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। फाई और A में कॉमन क्या आएगा? अब सोचो आप, फाई में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, A में कुछ होगा। अब एक है कुछ नहीं और एक है कुछ, कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो वही तो लिखा है कि फाई इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, लॉ ऑफ U। यूनिवर्सल सेट होता है रेक्टेंगल, उसी के अंदर होता है A, तो यूनिवर्सल सेट और उस A में कॉमन क्या होगा? A ही तो होगा, ठीक है। तो ये भी अंडरस्टूड है कि यूनिवर्सल सेट और A इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? A ही आएगा। अब अगर इसी फिफ्थ प्रॉपर्टी को अगर आप वेन डायग्राम से समझना चाहो तो देखते हैं। देखो, जो यूनिवर्सल सेट है उसको मैंने वाइट लाइन से शेडेड किया है, ठीक है। तो ये जो वाइट लाइन्स है ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रही है, और जो सेट A है उसको पिंक लाइन से डिनोट किया है। अब मुझे इनका कॉमन निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, अब इस पूरे यूनिवर्सल सेट को कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब मैं इस सेट A को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और इस जो मैंने कॉपी किया है अब मैं इसको इसके ऊपर लेके आ रहा हूं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? देखो ध्यान से, जो यूनिवर्सल सेट था वो थी वाइट लाइंस इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, और जो सेट A था उसमें वर्टिकल लाइंस थी। और अब जब इन दोनों को ओवरलैप किया तो ये देखो प्लस सिंबल्स बनने लगे यहां पर, ठीक है। और ये जो रीजन आया है, यही रीजन जो है, ये जो रीजन आया है पूरा, यही जो रीजन है वो A एंड U इन दोनों का कॉमन रीजन है, ठीक है। और इस कॉमन रीजन को ही हम इंटरसेक्शन ऑफ A और U बोलते हैं। और कॉमन रीजन आप ध्यान से देखो क्या आया है, सेट A ही तो आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेट A और U यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा? सेट A ही आएगा। देखो सेट A ही तो आया है, ये सेट A ही आया आंसर, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं कि यूनिवर्सल सेट U और कोई सेट दे रखा है A, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? सेट A ही आएगा। देखो यहां पर सेट A ही कॉमन आया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू क्या आएगा? सेट A ही आएगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। तो एक नोट पॉइंट आता है कि अगर X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है तो इसका मतलब है कि X A को बिलोंग करेगा एंड X B को भी बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B की डेफिनेशन यही है कि जो A और B दोनों में कॉमन है, तो जो X A इंटरसेक्शन B यानी कि कॉमन पार्ट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो A को भी बिलोंग कर रहा होगा और B को भी बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो वो आया इंटरसेक्शन में। एग्जाम्पल से देखते हैं। इस एग्जाम्पल में सेट A दे रखा है 1 2 3 4 5, सेट B दे रखा है 4 5 6 7। तो यहां पर A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? तो देखो जो 4 है
दोनों में कॉमन है, 5 है, दोनों में कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएंगे 4,5। अब देखो 4 जो है वो A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है, 4 जो है इस A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है, हाँ सही है। तो इट इम्प्लाइज दैट 4 बिलोंग्स टू A एंड 4 बिलोंग्स टू B आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, और आ रहा है देखो। तो 4 A को बिलोंग कर रहा है, हाँ ये ट्रू है, देखो ये 4 A को बिलोंग कर रहा है, 4 B को बिलोंग कर रहा है, हाँ ये देखो 4 ये B को बिलोंग कर रहा है। तो कुल मिला के कोई भी एलिमेंट अगर A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो एलिमेंट सेट A को बिलोंग करेगा एंड वो एलिमेंट सेट B को बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कहता है कि अगर X डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब है कि X डज नॉट बिलोंग टू A या फिर X डज नॉट बिलोंग टू B। अगर X A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो X A को बिलोंग नहीं करता है या फिर X B को बिलोंग नहीं करता है, दोनों भी ट्रू हो सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो मैथ्स में ये जो और यूज होता है इसका मतलब है कोई भी दो स्टेटमेंट है, ये जैसे स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है, इन दोनों के बीच में अगर और यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से एटलीस्ट 1 ट्रू है। हो सकता है कि केवल S1 ट्रू है या फिर केवल S2 ट्रू है या फिर दोनों ट्रू है, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि S1 और S2, इसका मतलब क्या होता है एटलीस्ट 1 आउट ऑफ S1, S2 इज ट्रू, ठीक है। S1 और S2 इसका मतलब होता है कि S1 और S2 में से कम एक जना ट्रू होगा, हो सकता है केवल S1 ट्रू हो या फिर S2 ट्रू हो या दोनों ट्रू हो। अब ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो यहां पर पहले मैं A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट कर लेता हूं। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 4,5, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, एक X लेना है जो A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं करता है। चलो लेते हैं। पहले मैंने क्या लिया, 1 लिया, तो ध्यान से देखो 1 डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, तो ये ट्रू है क्योंकि यहां 1 नहीं है, इसका मतलब 1 A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं करता है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1 डज नॉट बिलोंग टू A और 1 डज नॉट बिलोंग टू B, ये दो स्टेटमेंट है, देखते हैं कौन कौन से ट्रू है। तो देखो 1 सेट A को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, जबकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 डज नॉट बिलोंग टू A, तो ये वाली चीज गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 1 डज नॉट बिलोंग टू B, तो अब सही है, इस सेट B के अंदर 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 1 डज नॉट बिलोंग टू B, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 7 का, तो 7 डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, तो हाँ ये ट्रू है, यहां पर 7 नहीं है तो 7 A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं करता, तो ये चीज ट्रू है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर X A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं करता है तो X डज नॉट बिलोंग टू A और X डज नॉट बिलोंग टू B। देखते हैं, 7 डज नॉट बिलोंग टू A और 7 डज नॉट बिलोंग टू B। तो यहां देखो 7 डज नॉट बिलोंग टू A, 7 यहां पर है क्या, नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है 7 डज नॉट बिलोंग टू B, जबकि 7 B को बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला गलत है। तो अभी तक क्या देखा हमने कि यहां S1 गलत हुआ, S2 ट्रू हुआ, इधर S1 ट्रू हुआ और S2 फॉल्स हुआ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों ट्रू हो जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 9 डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। तो देखो क्या 9 A इंटरसेक्शन B में है, नहीं है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं,
9 डज नॉट बिलोंग टू ए और 9 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो देखो, क्या 9 ए को बिलोंग नहीं करता? हाँ, तो 9 ए के अंदर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। अगला, क्या 9 बी को बिलोंग नहीं करता? तो 9 बी को बिलोंग नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यही मुझे बोलना था कि अगर S1 और S2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है या तो S1 ट्रू है या फिर S2 ट्रू है या फिर दोनों ट्रू है। मतलब S1 और S2 में से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था? S1 फॉल्स, S2 ट्रू। यहां S1 ट्रू, S2 फॉल्स, इसमें S1 और S2 दोनों ट्रू। ठीक है, तो हमने तीनों केसेस देख लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ सेट्स। उसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके से। क्या डेफिनेशन है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए यूनियन बी। ए और बी के यूनियन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड इट इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ईदर ए और इन बी और इन बोथ। ए और बी का जो यूनियन होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। ये जो मैंने इन बोथ लिखा है, अगर मैं नहीं लिखता तब भी अंडरस्टूड है। क्यों? मैंने अभी बोला था कि अगर मैं इतना ही लिखता कि ए या बी में है तब भी अंडरस्टूड है कि ए या बी में है, मतलब या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। ठीक है, ये इस और का मतलब होता है, ध्यान रखना। फिर भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए यूनियन बी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहां पर हमने बोथ वाली लाइन नहीं लिखी है, वही मैथमेटिकली लिख दिया हमने कि ए यूनियन बी क्या होता है? उन सारे एक्स का सेट्स जो या तो ए को बिलोंग करते हैं या फिर बी को बिलोंग करते हैं। और इस और का मतलब है दोनों को भी कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये सेट ए के एलिमेंट्स है यहां पर और ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं, तो यूनियन का मतलब सिंपल सा है, कंबाइन कर दो, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर दो। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये जो येलो शेडेड रीजन आया है यही ए यूनियन बी है। ठीक है, अब एग्जांपल से देखें तो ये सेट ए और ये सेट बी, ए यूनियन बी क्या आएगा? देखो, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिख दो, सारे एलिमेंट्स लिख दो। तो ए के एलिमेंट्स क्या है पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। अब बी के एलिमेंट्स क्या है? 2। अब देखो 2 पहले ही लिख चुके हैं, दोबारा लिखेंगे तो सेट में रिपीटेशन होगा और रिपीटेशन इन सेट्स इज नॉट अलाउड। तो 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। तो कौन बचे? 6 8 और 10। तो लिख देते हैं 6 8 और 10। तो ये आ चुका है आपका ए यूनियन बी। डायग्राम में कैसे लिखेंगे? अब देखो कॉमन कौन कौन से हैं? 2 4, ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स को हम बीच में लिख देते हैं, ये 2 और ये 4। ठीक, अब सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 लिख चुके हैं, 3 4 लिख चुके हैं, 5। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 फिर 8 और फिर 10। तो कुल मिला के ये जो पूरा रीजन आया है ये आया है ए यूनियन बी। ठीक है, अब जो यूनियन ऑपरेशन है इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, वही कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ए और बी का यूनियन लो या फिर बी और ए का यूनियन लो, ऑब्वियसली सेम ही सेट आएगा, क्योंकि कुल मिला के यूनियन का मतलब उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो ए और बी का करो या फिर बी और ए का, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा ए यूनियन बी सेम ही आएगा। ठीक है, किसके? बी यूनियन ए के। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए और बी का यूनियन करो, फिर जो सेट आएगा उसका सी के साथ यूनियन करो, तो अल्टीमेटली जो सेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? आप बी और सी का यूनियन करो, फिर जो सेट आए उसका ए के साथ यूनियन करो, ये जो अल्टीमेटली सेट आएगा वो इसके इक्वल होगा।
ठीक है, अंडरस्टूड है। ए, बी और सी का यूनियन करना है, किसी भी ऑर्डर में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इन तीनों के एलिमेंट्स को कंबाइन ही तो करना है। ठीक है, जो रिपीट होंगे उनको लिखेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली ए, बी और सी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, किसी भी ऑर्डर में यूनियन करो। थर्ड प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ऑब्वियसली सेट ए में सेट ए के एलिमेंट्स कंबाइन करोगे तो रिपीट तो करना नहीं है, तो सेट ए ही रहेगा। तो हाँ, सेट ए इम्पॉर्टेंट लो। 5 यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब देखो 5 में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, 5 में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, ए में कुछ होंगे, कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, ए ही रहेगा ना, क्योंकि 5 में तो कुछ था ही नहीं, तो अल्टीमेटली ए आएगा। ये है लॉ ऑफ 5। अब यूनिवर्सल सेट और ए इन दोनों का यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अंडरस्टूड है। यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल है, उसमें सेट ए एक सर्कल की तरह पहले से पड़ा हुआ है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर वो सर्कल पहले से पड़ा है, तो इस रेक्टेंगल का इस सर्कल के साथ यूनियन कराओगे तो कुछ नया तो आएगा नहीं, क्योंकि ए तो पहले से पड़ा है और रिपीटेड एलिमेंट्स आप दोबारा लिख नहीं सकते। तो अल्टीमेटली यूनिवर्सल सेट और उस सर्कल ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट ही तो रहेगा। अंडरस्टूड है। अब एक नोट पॉइंट आता है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो ये भी अंडरस्टूड नोट पॉइंट है, क्योंकि ये यूनियन की डेफिनेशन के ऊपर ही है। कैसे? जैसे ये सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ये सेट ए के एलिमेंट लिख दिए, बी के लिखने चाहा तो 4 5 को दोबारा लिखूंगा नहीं, रिपीट नहीं कर सकते, तो कौन बचेगा, 6 7। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज मैंने 1 लिया, तो 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखो ट्रू है क्या, हाँ ये 1 ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, तो ट्रू है। तो इस प्रॉपर्टी का RHS क्या कह रहा है देखते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू बी आना चाहिए। देखते हैं कौन सा सही है। 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1 ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ ट्रू है। तो 1 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू बी, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक, अब मैंने एग्जाम्पल लिया 6 का, 6 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ट्रू है फॉल्स है, 6 ए यूनियन बी के अंदर है, हाँ है, तो ये ट्रू है, तो ये चीज़ ट्रू है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो इन दोनों में से एक ट्रू होगा कम से कम। तो 6 बिलोंग्स टू ए और 6 बिलोंग्स टू बी। तो देखो 6 बिलोंग्स टू ए ट्रू है क्या, ना 6 है ही नहीं यहाँ पर, तो ये चीज़ गलत है। 6 बिलोंग्स टू बी, हाँ 6 बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ ट्रू है। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ 4 का, तो 4 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ट्रू है क्या, देखो हाँ 4 ए यूनियन बी के अंदर है। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये 4 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू बी। तो देखो 4 ए को बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ 4 ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू है। 4 बिलोंग्स टू बी, हाँ 4 बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी ट्रू है। तो यही हमने बोला कि अगर S1 और S2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होगा। जैसे यहाँ देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसमें ये फॉल्स है, ये ट्रू है, यहाँ पर दोनों ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कहता है कि अगर x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर कोई एलिमेंट x ऐसा है जो a यूनियन b को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब वो एलिमेंट ना तो a को बिलोंग करेगा और ना b को बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल देखो, तो वही एग्जाम्पल है, इसमें a यूनियन b क्या आया था, 1 2 3 4 5 6 7
अब देखो, अगर मैंने एक एलिमेंट 9 लिया तो 9 डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। देख लो 9 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब 9 डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो प्रॉपर्टी कहती है कि 9 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 9 डज नॉट बिलोंग टू बी। ऐसा होना चाहिए। देखते हैं क्या यहाँ पर 9 है? नहीं है। क्या यहाँ पर 9 है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो जब एंड आए इसका मतलब है कि, तो अगर S1 एंड S2 लिखा हुआ है इसका मतलब है बोथ S1 एंड S2 आर वैलिड। ठीक है, अब इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं, उनका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को आराम से समझ पाएं। इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर्वनिष्ठ, यूनियन को बोलते हैं संघ या सम्मिलन, डिसजॉइंट सेट्स को कहते हैं असंयुक्त समुच्चय, कम्यूटेटिव लोगों को कहते हैं क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लोगों को कहते हैं साहचर्य नियम, इडम्पोर्टेंट लोगों को कहते हैं वर्ग सम नियम। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा और एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ी डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।